नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है वीकली चार्ट मोजो के वीडियो में। और हमने ये पूरे हफ्ते में देखा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो भी इलेक्शन थे, गैप अप दिखाई दिया। उसके बाद हमने गैप भी फिल कर दिया पूरे हफ्ते में। एक फॉलिंग चैनल है, उसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट ये भी टेक्निकल स्टडी पे देखने मिला। अब आगे हमें क्या लग रहा है, खासकर ये जो नेक्स्ट फ्राइडे मतलब अगले हफ्ते का जो फ्राइडे आ रहा है, उस पे एक बड़ा इवेंट है, वो है आरबीआई की पॉलिसी। अभी दोस्तों, उससे पहले मार्केट क्या लग रहा है, मुझे मार्केट लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो ये अपर रेंज जो अभी निकल के आ रही है लगभग 24,550, अब ये एक बार टेस्ट करने जा सकता है। और वो क्यों कारण अब लग रहा है, क्योंकि एक रीटेस्ट के बाद हमें ये देखना था कि फ्राइडे का क्लोजिंग कैसे होता है। तो फ्राइडे की कैंडल पे अपने को ये देखने मिल रहा है कि ये जो थर्सडे की कैंडल का हाफ डिस्टेंस एक्चुअली पार कर लिया है। मतलब एक पियर्सिंग लाइन काइंड ऑफ सेटअप बन रहा है एक फॉलिंग चैनल के रेजिस्टेंस के रिटेस्ट पे। इसका मतलब लग रहा है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ अपने को शायद देखने मिल जाए आगे आने वाले ये 2-4 दिनों के अंदर। तो ऊपर के साइड का लेवल थोड़ा एग्रेसिव लेवल होगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आने वाले ये वीक में 24,225 ये अगर लेवल ब्रीच करेंगे तो एक बार चांस बनेगा मार्केट का सबसे पहले 350 तक पहुंचने का, और उसके बाद 550 तक पहुंचने का। मुझे लग रहा है कि एक बार चांस बनना चाहिए, और अगर 550 ब्रेकआउट हो जाए आपका, तो फिर हम एक बार ये मान के चलेंगे कि मार्केट जो है वो 25,000 की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो 550 इंपॉर्टेंट लेवल है, और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 2-3 अटेम्प्ट हुए थे, 24,550 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल पाई। अब की बार अगर मिलेगी तो 25,000 के चांसेस बढ़ जाएंगे। लोअर साइड पे एक ही लेवल आपको ध्यान रखना होगा, 23,850। मैं यहाँ लिख देता हूँ 23,850। इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिले तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट जो है फिर से अपने चैनल के अंदर घुसने की तैयारी कर रहा है। अब पूरे हफ्ते का बायस क्या बनाना है हमें निफ्टी को लेके, मेरे हिसाब से न्यूट्रल बायस विथ स्लाइट पॉजिटिव हम ये लेके चलेंगे। ठीक है, तो माइनर पॉजिटिव टू न्यूट्रल बायस के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेवल काफी क्लियर है, 350 लेवल टूटे तो 550, 550 लेवल टूटे तो 25,000 की ओर बढ़ेंगे। नीचे के साइड 850। बैंक निफ्टी की बात करते हैं क्विकली दोस्तों, बैंक निफ्टी पे क्या लग रहा है। बैंक निफ्टी भी रेंज में फंसा हुआ है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा चॉपी भी है, और बैंक निफ्टी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्पेशली लेफ्ट साइड पे गैप फिल कर दिया है तो। अब बैंक निफ्टी पे भी इजी है एनालिसिस करने को। अगर हमें बड़ी मूव चाहिए तो दोस्तों ये जो मैंने लेवल बोले हैं वो निकलने के बाद थोड़ा एक्सटेंडेड 1-1.5% का इंट्राडे में मूव मिलने के चांसेस रहते हैं, वो हिसाब से मैं डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से अब जो गैप बना है 52,850 के ऊपर जाए तो हमें बड़े मूव बनने के चांसेस दिखाई देंगे। 52,850 टूटने के बाद सीधा 53,500 और 53,800 दो लेवल की ओर बढ़ेगा। नीचे के साइड गैप फिल का एरिया है, लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी को 51,700 के नीचे ट्रेड होना होगा। अगर वैसा होता है तो हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर गैप फिल हो जाएगा। अब दोस्तों, मिड कैप निफ्टी जो है वो मजबूत था, ठीक है, लेकिन देखो क्या हुआ है, निफ्टी ऊपर आ गया 1%, मिड कैप निफ्टी उधर का उधर ही है। और ये मैंने अपने डेली वीडियो के अंदर कहा था कि निफ्टी पहले आउट परफॉर्म कर रहा था मिड कैप को, अब निफ्टी और मिड कैप निफ्टी दोनों सेम लेवल पे आ गए हैं। इनफैक्ट हमने अपने जो वीकली वीडियो में थर्सडे के डेली वीडियो में हमने बोला था आपको कि ये रिटेस्ट वाला लेवल है, दो अपॉर्चुनिटी है, अगर नीचे ब्रेकडाउन हो या फिर 24,025 के ऊपर जाए तो ऊपर का व्यू है। तो वैसा होते हुए दिखाई तो दे रहा है। लेट अस सी अब इवेंट वाले दिन क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डाउ जो है वो ऊपर जा रहा है, ये राइजिंग वेज के अपर रेजिस्टेंस को टच कर सकता है, लेकिन फॉरेन मार्केट से सिग्नल पॉजिटिव है। उसके अलावा बॉन्ड यील्ड यहां से भी पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखाई दे रहा है। यह बॉन्ड यील्ड 200 डेमा के नीचे क्लोजिंग दे रही है। अब ऐसा लग रहा है कि ये 4% की ओर बढ़ेगी, और डॉलर इंडेक्स भी फाइनली थोड़ा करेक्ट होते हुए दिखाई दिया है। तो ग्लोबल मार्केट से बहुत ही अच्छे पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। कमोडिटी पे चलते हैं, ब्रेंट साइडवेज में अटका हुआ है,
काफ़ी सारे टॉक्स चल रहे हैं वॉर रुकने के। अगर वो होता है तो ब्रेंट टूटना चाहिए नीचे की ओर। गोल्ड सिल्वर भी थोड़ा बहुत नीचे आ सकते हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के अंदर गोल्ड पे हमारा बायस ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा सिल्वर के अगेंस्ट। और दोस्तों, जो एक गिव अवे होएगा अभी हमारे चैनल पे, ट्रेडिंग व्यू की जो सेल है, साइबर मंडे सेल, तो ये अभी स्टार्ट हुई हुई है। और इस मौके पे उन्होंने हमको एक मेंबरशिप दी हुई है जो हम अपने सब्सक्राइबर को एज अ गिव अवे में दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में लिखें कि आप कौन से स्टॉक के ऊपर बुलिश रहोगे आने वाले हफ्ते में। बुलिश या बेरिश कुछ भी हो सकता है। आप अपना रीजन लिखिए कि लेट से अगर आपको कोई स्टॉक पसंद है, लेट से रिलायंस, तो उसके ऊपर या नीचे, मतलब ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, जो भी आपका व्यू हो वो आप कमेंट में लिखिए। तो इससे हमें पता चलेगा कि आप मार्केट के अंदर एक सीरियसली आप चार्ट भी देख रहे हो और आप अपने रीजंस भी दे रहे हो, ना कि जस्ट एज अ स्टॉक कोई बता रहा है तो सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि आप सब अपने कमेंट्स के अंदर लिखिए। और नंबर 2, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कमेंट होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए कि क्यों आपको कोई स्टॉक पसंद है, और उसका एक लाइन में रीज़न दीजिए। हमें ज़्यादा बड़ा भी रीज़न नहीं चाहिए। और रैंडमली फिर जो भी पिक होगा हम वो अनाउंस नेक्स्ट हफ्ते तक कर देंगे। ओके। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं मैक्रो डेटा की। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मैक्रो डेटा आया है, खासकर जीडीपी की ओर को लेके नंबर्स काफ़ी कम आए हैं। तो अभिषेक, आई थिंक ओवर टू यू। अभी आप हमें बताइए कि क्या लग रहा है जीडीपी के डेटा जो इतने खराब आए हैं। यस, हेलो एवरीवन। सो आई थिंक जो भी मार्केट को फॉलो कर रहा है सबको अभी पता चल ही गया होगा कि जीडीपी जो Q2 का नंबर है, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर जो क्वार्टर होता है उसका जो रिजल्ट आया है, जुलाई अगस्त सितंबर का Q2 डेटा, देन द डेटा इज 5.4% जीडीपी ग्रोथ। नाउ ये जो नंबर है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के भी नीचे, जैसे हमने भी पहले डिस्कस किया था कि जो लग रहा है वो जीडीपी नंबर बहुत वीक होने वाला है। एंड ये जो चीज़ है ये मेनली मैन्युफैक्चरिंग के कारण से हुई है। 2.2% ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रहा है। एंड ये चीज़ एक्चुअली बहुत अपना, जैसे कहते हैं मार्केट इज फॉरवर्ड लुकिंग, व्हेन वी वर सीइंग द होल मार्केट कि कैसे हमें सेलिंग दिख रही है, आई थिंक कहीं ना कहीं अंदाजा था कि बहुत वीक नंबर्स आने वाले हैं। बट अब यहाँ से क्या प्रिडिक्शन अपन लेकर चलते हैं? सो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन इफ दिस इज द लोएस्ट ग्रोथ, अगर ये है तो यहाँ से मार्केट में रिबाउंड आता है। व्हाई? बिकॉज वेन एवर समथिंग बैड हैपन्स, इट यूजुअली बिकम्स अ ट्रिगर पॉइंट फॉर सम बोल्ड एक्शंस। सो जैसे आपको पता होगा 1990 1991 का जो फेमस मॉनेटरी पॉलिसी और वो हुआ था, वो तब हुआ था व्हेन वी वर एट द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी, व्हेन वी डिडंट हैव एनी मनी, और तब जाके वो चीज आई थी। कोविड के टाइम पे भी जब अपन डिसीजन ले लिया गया था फॉर लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, तो वो भी उस समय लो बना। सो मार्केट इज ऑलवेज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, और इस चीज पे हमें ध्यान देना होगा कि अगर डेटा खराब आया है तो इसका मतलब होगा कि अब ये ट्रिगर बन सकता है गवर्नमेंट के लिए एंड आरबीआई के लिए टू ब्रिंग ऑन सम हैवी मेजरमेंट्स। सो हैवी मेजरमेंट से इसलिए इतना इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि जब से मोदी 3.0 आया है, वी आर नॉट सीइंग मेनी बोल्ड मूव्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, एंड दिस बेसिकली मींस पॉलिसी पैरालिसिस, जो हमने 2010 के अराउंड देखा था। एंड आवर कंट्री नीड्स constant and better laws and better policies always. सो ये चीज को देखते हुए मेरे हिसाब से अभी दो चीज होने वाली है जो मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, एंड इट इज नॉट रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। माय प्रिडिक्शन इज नंबर वन, government and RBI will move on to remove food or reduce the stake of food prices in the inflation। जो CPI numbers आती है उसमें फूड का जो वो रहता है वो अराउंड 40 to 50% है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट उसे कम करेगी एंड ब्रिंग इट डाउन टू 20 to 25 और कंप्लीटली अबॉलिश इट। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो हमारा सीपीआई नंबर्स आने लगेंगे नेक्स्ट मंथ से,
वो अपने आप 4% के आसपास आने लग जाएगा इफ वी कीप एवरीथिंग एज कांस्टेंट, जैसे इस बार का नंबर्स था। इससे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, कि ये जो पॉलिसी है आरबीआई की टू कीप इन्फ्लेशन नंबर अराउंड 4%, वो उसके फ्रेमवर्क में आ जाएगा। और दिस विल ओपन द डोर फॉर आरबीआई टू कट द रेट्स ऑल्सो। सो अभी आरबीआई रेट कट तब तक नहीं कर सकती जब तक इन्फ्लेशन का रेट 6% के ऊपर रहेगा, बिकॉज दिस इज देयर ओन पॉलिसी। सो आई थिंक फूड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है अपने सीपीआई में, उसका या तो रिडक्शन होने वाला है बहुत ज़्यादा, या फिर उसे हटाया जाएगा। एंड दूसरा चीज़ होने वाला है हमारा रेट कट। और ये जब दो चीज़ होगी, रेट कट भी जो मेरा प्रेडिक्शन है उस हिसाब से हमें काफ़ी अच्छा रेट कट मिल सकता है, near about 50 to 75 basis point. That is my target for the next MPC meeting. इसका ही रीजन है, मुझे जो लगता है कि अभी जैसे हम गिफ्ट निफ्टी का जो देखे लेवल्स, गिफ्ट निफ्टी इज above 24,400. So this is the number that we are seeing right now in गिफ्ट निफ्टी। और इस चीज पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि क्यों ये नंबर ऊपर है। इसका ऊपर रहने का रीजन हमें यही लग रहा है अभी, कि अब मार्केट एक्सपेक्ट कर सकता है मोदी गवर्नमेंट को कि दे स्टार्ट टेकिंग बिग बोल्ड डिसीजंस, एंड दिस इज व्हाट द इकोनॉमी राइट नीड्स राइट नाउ। बिकॉज आवर मेन कंजम्पशन जो करते हैं, जो सेगमेंट सबसे ज्यादा कंजम्पशन करता है, वही सबसे ज्यादा टैक्स भी पे कर रहा है, और वो ही इंटरेस्ट, वो ही लोन भी लेता है हर चीज का, बीट कार लोन, होम लोन एंड एवरीथिंग। सो अगर वो ही सेगमेंट में आप सबसे ज्यादा टैक्सेस ले रहे हो, वही सेगमेंट में आप सबसे ज्यादा ईएमआई ले रहे हो, तो वो सेगमेंट के पास पैसे नहीं बचेंगे टू स्पेंड ऑन अदर ड्यूरेबल गुड्स। और वो चीज एक प्रॉब्लम है। इस चीज को आइडेंटिफाई करना होगा और हमें इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा, एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट। टैक्स रेट को कम करना इट्स टू ओवर ऑप्टिमिस्टिक अकॉर्डिंग टू मी। इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए यहाँ से, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़नी चाहिए। जैसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, लिक्विडिटी आएगा मार्केट में, एंड वी कैन सी मनी फ्लोइंग इनटू द इकोनॉमी अगेन। सो दैट विल गेट द इंजन मूविंग अगेन फॉर द इकोनॉमी। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि फिर मार्केट यहाँ से हमें एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ लेकर जाएगा, टिल वी सी न्यू सेट्स ऑफ नंबर्स एटलीस्ट। सो जब Q3 के रिजल्ट्स आने लग जाएंगे एक महीने के बाद, तब हमें पता चलेगा कि अगर कुछ भी डेटा में है, या एक महीने के डेटा के बाद या 2 महीने के डेटा के बाद कुछ है, तब तक के लिए मार्केट माइट बी बिलो इट्स हाई। उस ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए वी नीड बिग पुश, और वो पुश आने के बाद ही हम कुछ आगे देख पाएंगे। सो दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। फूड का कॉन्स्टिट्यूएंट कम करो एंड इंटरेस्ट रेट को कम कम करना, ये दो प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ऐसा बोल सकते हैं कि फिर हम कि ऐसा लग रहा है कि इस रेट कट में एटलीस्ट दो रास्ते हो गए, मतलब दो चीज़ हो सकती है। या तो रेट कट नहीं होगा ड्यू टू फूड इन्फ्लेशन हाई है, अगर वो डेटा को ज़्यादा वेटेज देते हैं, बरोबर। और सेकेंड वे ये निकल के आएगा कि रेट कट हो सकता है, और रेट कट होगा तो या 0.25 बेसिस पॉइंट या 0.50। आई थिंक अगर फूड हटा दिया तो 0.50 क्या हो सकता है रेट कट, जैसे आप बता रहे हो बड़ा रेट कट हो सकता है। यस यस, तो मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज अगेन इफ यू सी अमेरिका हैज ऑलरेडी डन 2 रेट कट्स। तो ये चीज पे हमें ध्यान देना होगा कि हम पीछे चल रहे हैं अभी अमेरिका से। वी बीइंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वी हैव टू टेक बिगर रिस्क्स हमेशा। और अगर हम ही रिस्क नहीं लेंगे, हम अगर इतना डिफेंसिव प्ले करेंगे, तो हम एज अ इकोनॉमी बहुत अनअट्रैक्टिव लगेंगे टू अदर इन्वेस्टर्स। तो उस चीज के हिसाब से आई थिंक we are moving towards that, and the government has to take some big decisions। वरना जो जीडीपी नंबर है जिसके बारे में यूजुअली दे बोस्ट अ लॉट अबाउट कि हाउ रेजिलिएंट आवर इकोनॉमी इज, इफ दैट इटसेल्फ फेल्स टू डिलीवर, देन उनके लिए आगे टफ हो जाएगा कुछ भी बात करने को। सो फिर ये समझ में आता है कि जो रिजल्ट्स थे वीक थे, उस चीज़ को तो मार्केट ने फैक्टर कर दिया है। लेकिन अब जो वीकर जीडीपी डेटा है जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है, मतलब ये ऐसा बात हो गया कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, तो अब कुछ पॉजिटिव स्टेप लेगी गवर्नमेंट रिवाइव करने के लिए, तो उससे मार्केट को बूस्ट मिल सकता है। तो काफ़ी अच्छा ये भी लॉजिक है यहाँ पे कि ये जो ऑलरेडी फैक्टर्ड है निफ्टी के चार्ट पे, अब जो मेजर आएगा उससे बूस्ट मिले मार्केट को। और ये फ्राइडे को फिर हम बरोबर देखेंगे। मैं आपको थर्सडे भी वीडियो बना के बताऊंगा, डेली वीडियो, वो टाइम पे जो भी सिचुएशन होगा। तो अभिषेक, अब अपने को अगर ये अनुमान लगा ले, अगर रेट कट नहीं होगा तो फिर हम अनुमान लगाते कि चलो फिर मार्केट नीचे वापस आ सकता है। रेट कट हो गया तो कौन से सेक्टर फिर वर्क कर सकते हैं?
इट्स सिंपल इकोनॉमिक्स। इफ यू सी रेट कट होने से किस सेगमेंट को फायदा होगा, उस सेगमेंट को फायदा होगा जिनका जो प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा लोन पर बिकते हैं, या फिर वो जो इंडस्ट्री है वो बहुत लोन लेती है खुद। सो ओके। फर्स्ट ऑफ जो माइंड में आता है वो रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आधे लोग, मतलब मोस्टली सब लोग ईएमआई पे लेते हैं घर को, राइट? सो अभी हम जैसे जानते हैं कि ईएमआई जो आ सकता है किसी का भी, दैट इज अपवर्ड्स ऑफ 8-8.5% राइट नाउ। वो बहुत ज्यादा होता है फॉर एनी पॉकेट। तो उस चीज को कम करना, वो चीज कम जैसे ही होगा वैसे ही शायद से लोग घर लेना वापस थोड़ा रिवाइव करें और रियल एस्टेट में बूम आए। जो सेकंड सेगमेंट मुझे लगता है वो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, जो भी पीएसयूज है, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू इंक्रीज अगेन। तो अभी लास्ट के 6 महीने के साइकिल में वो एक्सपेंसेस कम हो रहे थे, एक्सपेंडिचर, आई एम सॉरी, एक्सपेंडिचर कम हो रहे थे गवर्नमेंट के साइड से। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द नेगेटिव्स व्हाई लिक्विडिटी वाज नॉट कमिंग इनटू द इकोनॉमी। अगर वो बढ़ता है तो मैं सोच सकता हूँ कि पीएसयू भी बेटर करेगा। पावर कंपनीज, दे टेक अ लॉट ऑफ लोन, दे हैव अ लॉट ऑफ लोन इन देयर बुक्स, और उनको भी हम ये देख सकते हैं कि जैसे ही इंडस्ट्रीज विल बी अप एंड रनिंग अगेन, तो उसमें भी उनको फायदा होना चाहिए। सो दीज आर द थ्री। अब ऑफ द टॉप ये भी दिमाग में आता है कि बैंक्स को भी अच्छा करना चाहिए क्योंकि लोग ज्यादा लोन लेंगे। पर मेरे हिसाब से ये थोड़ा एक अलग वे में काम करता है, बिकॉज व्हाट वी टॉक अबाउट इज ऑल्सो कि ये एक स्लो मूविंग चीज हो सकती है मेरे हिसाब से। और उसमें भी क्या होगा ना, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उनका जो मार्जिन है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो भी गिर जाएगा। सो उस चीज के कारण से वो थोड़ा सा ऑफसेट हो सकता है मेरे कारण से, नेट इंटरेस्ट मार्जिन उनका फ्लो होगा, वॉल्यूम ग्रोथ हो सकता है, एंड उस चीज के कारण से दैट बैंक्स माइट नॉट परफॉर्म अप टू अ सर्टेन लेवल। बट श्योरली अगर सब अच्छा करे तो बैंक्स भी अच्छा ही करेंगे। एंड यस, दीज थ्री सेगमेंट्स विच आर रियल्टी, यूटिलिटी एंड पीएसयूज, these three should be in focus if the rate cut happens in a major way, and if government does something about keeping food inflation out of the CPI or their policy making. These मतलब 0.50% अगर कभी मिल जाए या कुछ हिंट आ जाए कि आने वाले अगले मीटिंग में, ये मीटिंग तो चलो 0.25 भी दे दे, और कुछ अच्छा हिंट आ जाए आगे, तो भी ये पॉसिबल है, मतलब बड़ा yes, एक yes, मूव बन जाए, मार्केट मेन को चीज रिवाइव मेरे कर। हिसाब से ट्रिगर फूड इन्फ्लेशन का ही रहेगा, सो लेट्स अच्छा, सी। तो ये चीज को फिर गौर करना होगा कि फूड इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन में कोई कमेंट आता है कि नहीं आता है यस, इसमें। नाइस। तो आई थिंक अभिषेक, दिस इज इट ये वीडियो के हिसाब से। और यस, क्योंकि आने वाला हफ्ता, अभी अभिषेक ने जैसे आपको बताया, कंफ्यूजन वाला भी रह सकता है क्योंकि फ्राइडे को इवेंट है। और गिव अवे के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो गिव अवे के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए कमेंट ज़रूर कीजिए आपकी जो भी स्टॉक है और क्या आपको वन लाइन में स्टडी लगता है। और जो भी रहेगा फिर रैंडमली हम एक मेंबर को चूज़ करेंगे, उनको एक एनुअल मेंबरशिप फ्री मिल जाएगी ट्रेडिंग व्यू की तरफ से। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए हमारे वीडियो पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट।